वो बीमारी जिसे लाइलाज माना जाता है, वो बीमारी जिसकी वजह से लोगों के घर, जायदाद और गहने भी बिक जाते हैं, वो बीमारी जिसके लिए कहते हैं कि अगर ख़त्म भी हो जाए तो कहीं ना कहीं कभी ना कभी वापस काटने को ज़रूर आती है। उस घंघोर बीमारी कैंसर के लिए रूस ने वैक्सीन बना डाली है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में ये सदी की सबसे बड़ी खोज मानी जा रही है। उससे भी बड़ी बात यह कि रूस ये वैक्सीन फ्री में देने वाला है। रूस ने कैसे ये संभव किया और क्या है पूरी कहानी, इस वीडियो में हम इसी की चर्चा करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम है वैभव, आप देख रहे हैं जी स्विच। WHO की एक रिपोर्ट के मुताबिक साल 2022 में पूरी दुनिया में कैंसर के 2 करोड़ मरीज थे। इसी साल यानी 2022 में ही कैंसर से लगभग 97 लाख लोगों की मौत हुई थी। इसमें अकेले भारत में ही लगभग 9 लाख मरीज थे जिन्होंने इस बीमारी से अपनी जान गंवाई थी। लेकिन अब रूस के वैज्ञानिकों ने दावा किया है कि उन्होंने कैंसर की वैक्सीन बना ली है। रूस के वैज्ञानिकों के दावे अगर सच हैं तो एक बड़ी बात होगी। अगर ये दावे सच हुए तो स्वास्थ्य के क्षेत्र में ये सदी की सबसे बड़ी खोज होगी। दरअसल रूस के स्वास्थ्य मंत्रालय ने एक ऐलान किया है। उन्होंने कहा है कि उन्होंने एक ऐसी कैंसर की वैक्सीन विकसित की है जो कैंसर रोगियों के इलाज में इस्तेमाल की जाएगी। ये वैक्सीन ट्यूमर के विकास को रोकने और कैंसर को फैलने में रोकने में सक्षम होगी। रूस की गामालेया नेशनल रिसर्च सेंटर के निदेशक अलेक्जेंडर गन्सबर्ग ने इस वैक्सीन को लेकर कई बड़ी जानकारियां दी हैं। उन्होंने कहा कि वैक्सीन के क्लिनिकल ट्रायल से पता चला है कि यह टीका कैंसर के हर टाइप के मरीजों पर असर डाल सकता है। जो वैक्सीन होगी वो हर मरीज के लिए पर्सनलाइज होगी और ऐसे ही अलग अलग तरह की वैक्सीन बनाई जाएंगी। ये जो वैक्सीन होगी ये 70 से 80% तक कैंसर को ख़त्म कर सकेगी। इसके ज़रिए कैंसर पीड़ित तो मरीजों को एक जीवनदान भी मिलेगा। रूस में ये वैक्सीन अगले ही साल यानी 2025 की शुरुआत से ही अवेलेबल होगी। और बड़ी बात तो ये है कि रूस में ये वैक्सीन अपने नागरिकों को फ्री में प्रोवाइड करेगा। बता दें कि पुतिन वैक्सीन बनाने की जो पूरी प्रक्रिया है उसे पहले ही टाइम से मॉनिटर कर रहे हैं। पुतिन ने इसी साल की शुरुआत में बता दिया था कि रूस कैंसर की वैक्सीन बनाने वाला है और उसके बेहद करीबी है और अब ये बन भी गई है। गौर करने वाली बात है कि रूस ने कोरोना की भी वैक्सीन बनाई थी। रूस से निकली स्पुतनिक 5 वैक्सीन रूस ने कोरोना के खिलाफ पहली रजिस्टर्ड वैक्सीन बताया था। भारत में जब ब्रिटेन की कंपनी की एस्ट्राजेनेका की कोविशील्ड और भारत बायोटेक की कोवैक्सीन मिल रही थी तो वहीं कुछ अस्पतालों में रूस की स्पुतनिक 5 वैक्सीन भी अवेलेबल थी। भारत और रूस के बीच हथियार और तेल ही नहीं बल्कि हेल्थ केयर के क्षेत्र में भी बढ़िया रिश्ते रहे हैं। ऐसे में उम्मीद है कि ये कैंसर वैक्सीन भारत में भी जल्द ही अवेलेबल होगी। अब देखिए, वैक्सीन बनाने और जल्दी बेचने की भी बड़ी हो रही है। रूस अब वैक्सीन बना रहा है और लॉन्च भी करने वाला है। लेकिन अमेरिका, ब्रिटेन और जर्मनी में जो कंपनियां हैं, जैसे देश जो हैं, वो भी पीछे नहीं हैं। वो भी वैक्सीन बेचने वाले इस बड़ी मार्केट का हिस्सा बनना चाहते हैं। वैक्सीन बनाने और बेचने की जो मार्केट है ये करोड़ों अरबों डॉलर की है। इसी से जुड़ी एक और बात है, जब कैंसर वैक्सीन की बात होती है तो कुछ कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज भी सामने आती हैं। कहा जाता है कि फार्मा कंपनियां जो हैं, यानी जो दवाई बनाने वाली कंपनियां हैं, वो ये नहीं चाहती कि कैंसर की जो वैक्सीन है वो मार्केट में आए। अगर ऐसा हुआ तो जो वैक्सीन है उससे जो दवाइयों का जो कंपनी है, दवाइयों का जो धंधा है वो बंद हो जाएगा। इसी साल 9 अगस्त को ब्राज़ील में एक प्लेन क्रैश हुआ था। प्लेन अचानक आउट ऑफ कंट्रोल हुआ और वहीं पर एक रिहायशी इलाके में जा गिरा। इत्तेफाक देखिए, इस प्लेन में 8 कैंसर स्पेशलिस्ट डॉक्टर सवार थे। इस प्लेन क्रैश में इन 8 डॉक्टर्स की मौत हो गई जो कैंसर स्पेशलिस्ट थे। ये सभी डॉक्टर्स एक साथ एक कॉन्फ्रेंस के लिए साथ जा रहे थे। अब थ्योरी ये है कि इन कैंसर स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स ने कैंसर की एक वैक्सीन बना ली थी। जल्द ही ये पब्लिक भी करने वाले थे। यही बात जो है फार्मा कंपनियों को पता चल गई और बस इसी के चलते, इस साजिश के चलते प्लेन को क्रैश करवा दिया गया। बहरहाल अब जो वैक्सीन है वो दुनिया के सबसे शक्तिशाली नेताओं में से एक यानी पुतिन की निगरानी में रूस में बनी है। इसे ख़त्म करना इतना आसान तो नहीं होगा। इस पूरे मामले को लेकर आपकी क्या राय है, यह हमें नीचे कमेंट से बताएं। मेरा नाम है वैभव, देखते रहिए जी स्विच।